everybody, welcome back to my YouTube channel The Mellow Doodles। समर्स आर हेयर और समर आते ही ना स्किन काफ़ी डल लगने लगती है और एनर्जी भी लो हो जाती है और बॉडी को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सिंपल बट इफेक्टिव सेल्फ केयर टिप्स। मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप के साथ, वो है अपने आप को हाइड्रेट रखना, क्योंकि हाइड्रेशन समर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। तो सबसे पहले मैं सुबह उठते ही 1 बॉटल एटलीस्ट पानी की पी लेती हूँ। गर्मी में एक्चुअली पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है थ्रू स्वेट, तो अगर बैलेंस ना होना ये तो स्किन डल भी लगती है और बॉडी भी टायर्ड रहनी शुरू हो जाती है। सिंपल हाइड्रेशन से ही स्किन ग्लो भी करती है और बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करती है मेरी। समर्स में अगर मैं हेयर केयर की बात करूँ तो मैं एटलीस्ट वीक में 1 बार होम हेयर स्पा ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इस सीज़न में ना स्काल्प काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाता है और स्वेट और डर्ट इजीली चिपक जाते हैं, जिससे हेयर डल भी लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा वीक भी हो जाते हैं। मैंने अपने बाल 1 दिन पहले ही वॉश कर लिए थे एंड देन आज मैं यूज़ कर रही थी ये स्प्रे, क्योंकि इससे ना बाल थोड़े वेट हो जाते हैं और जो स्पा क्रीम होती है वो वेट बालों पर ही अप्लाई करनी चाहिए। एंड मैं यूज़ करती हूँ ये प्लम का हेयर स्पा। इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड बट आई जेन्युइनली लव दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें ना ऑलिव जैसे नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बालों को डीप नरिशमेंट देते हैं, ड्राइनेस को कंट्रोल करते हैं और बाल मेरे इसके साथ काफ़ी सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं। मैं इस तरह से बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड करती हूँ। फिर स्पा क्रीम को इवनली लगा लेती हूँ, स्पेशली एंड्स पे, क्योंकि एंड्स ज़्यादा ड्राई होते हैं। उसके बाद मैं बालों को अच्छे से बांध लेती हूँ एंड मेरे पास ना स्टीमर नहीं है, मैं एक हैक यूज़ करती हूँ जो काफ़ी इफेक्टिव है। मैं पैन में पानी गर्म करती हूँ, फिर एक कॉटन टाल हो या कोई भी कॉटन का कपड़े को अच्छे से डैम कर लेती हूँ। देन इसे अपने बालों पर लगा के कवर कर लेती हूँ। अब मुझे करना होता है सिर्फ वेट, और मैं वेट करते करते अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं तब तक अपना बाकी स्किन केयर कर लेती हूँ। इससे स्पा का इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है। मुझे पर्सनली होममेड मास्क काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं समर में भी ये होममेड मास्क ज़रूर अप्लाई करती हूँ स्किन में, क्योंकि एक तो ये नेचुरल होते हैं और दूसरे स्किन को जेंटल केयर देते हैं। बीटरूट एंड राइस फ्लावर यूज़ करती हूँ मैं इस मास्क को बनाने के लिए, जो स्किन को डीपली नरिश भी करता है। सिंपली एक बीटरूट को मैं ग्रेट करती हूँ एंड उसका जूस निकाल लेती हूँ, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स से भरा होता है और साथ ही साथ स्किन को ब्राइटन भी करता है एंड टैन को भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करता है। साथ ही इसमें ऐड करती हूँ राइस फ्लावर, जो स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है और स्किन को स्मूथ भी बना देता है। इसकी कंसिस्टेंसी को मैं अपनी स्किन टाइप के हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ एंड देन इसको करती हूँ अप्लाई। नाउ इस मास्क को अप्लाई करने से पहले मैं फेस को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ किसी भी अच्छे फेस वॉश के साथ। फिर इसे इवनली पूरे फेस पे लगा लेती हूँ। मैं अपने लिप्स पे भी लगा लेती हूँ ये, क्योंकि बीटरूट लिप्स को नेचुरली पिंक बनाने में भी हेल्प करता है। देन मैं इसको ड्राई होने तक वेट करती हूँ। जैसे ही मास्क ड्राई होता है, बिना पानी के ही ये आसानी से उतर जाता है। उसके बाद मैं अपने फेस को अच्छे से पानी से भी क्लीन कर लेती हूँ। इंस्टेंट फ्रेश फीलिंग मिलती है और फेस पे एक नेचुरल पिंकिश ग्लो आ जाता है इसको यूज़ करके। नाउ समर में टोनर का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गर्मी में स्किन बहुत ज़्यादा स्वेट और डर्ट कलेक्ट करती है, जो पोर्स को ब्लॉक कर देती है। फेस वॉश के बाद टोनर स्किन को रिफ्रेश करता है और पोर्स को टाइटन करता है। मार्केट में वैसे तो बहुत से टोनर्स अवेलेबल है, लेकिन मैंने कभी भी वो यूज़ नहीं किए। मैं सिंपल रोज़ वाटर यूज़ करती थी, या फिर अब ये होममेड राइस टोनर, जो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनता है। सबसे पहले मैं राइस को 2-3 घंटे पहले ही पानी से अच्छे से साफ़ कर लिए थे, देन इसको भिगो के रख दिया था। फिर इसे अब मैं ग्राइंड करती हूँ आफ्टर 2 आवर्स पानी के साथ सिंपली। देन इसमें ऐड करती हूँ एलोवेरा जेल एंड दैट्स इट। ये टोनर 1 वीक तक फ्रिज में आराम से स्टे कर लेता है। जब अप्लाई करती हूँ तो स्किन को एक फ्रेश और पिंकिश ग्लो मिलता है। एक अलग ही मज़ा आता है फ्रेशनेस लेके इसकी। चाहे गर्मियां हो या सर्दी, बॉडी के कुछ एरियाज जैसे एल्बोज, नीज, अंडर आर्म्स और फिंगर्स की मिड टिप्स डार्क हो जाती हैं, स्पेशली सन एक्सपोजर से। विंटर में ये एरियाज कवर रहते हैं, बट समर में शॉर्ट्स या स्लीवलेस टॉप्स के साथ ये क्लियरली दिखते हैं। क्लियर स्किन सबको पसंद होती है, इसलिए इन डार्क एरियाज को एक्सफोलिएट करने के लिए मैं एक सिंपल होममेड रेमेडी यूज़ करती हूँ। इसमें बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ ड्राई चने की दाल, जिसको मैं ग्राइंड करती हूँ, जो कि एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है। फिर इसमें थोड़ा राइस फ्लावर, कर्ड और लेमन ऐड करके एक थिक पेस्ट बना लेती हूँ। इस पेस्ट को मैं जेंटली नीज, एल्बोज और टिप्स पे अप्लाई करती हूँ, और नहाते टाइम तो मैं इसको अंडर आर्म्स पे भी यूज़ करती हूँ। रेगुलर यूज़ करने से स्किन क्लीन तो लगेगी और साथ ही साथ इवन भी होने लगती है।
सो नाउ अब फेशियल हेयर्स की बात करूँ तो मैं सिर्फ अपर लिप्स या आईब्रो थ्रेडिंग करती हूँ क्योंकि मेरे फेस पे ज़्यादा हेयर्स होते ही नहीं। सो समर्स में मैं अपर लिप्स हेयर रिमूव करने के लिए ये टाइनी रेजर यूज़ करती हूँ दैट इज़ ईजी एंड पेनलेस। गर्मी में स्वेट ज़्यादा होता है और अगर फेशियल हेयर हो तो डर्ट और ऑयल उसमें चिपक जाते हैं जिससे ब्रेकआउट हो सकता है। सो क्लीन अपर लिप नॉट ओनली लुक्स नीट बट ऑल्सो हेल्प स्किन स्टे फ्रेश एंड क्लियर इन समर। सो नाउ स्पा क्रीम लगाए मुझे ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स हो जाते हैं अब तक, और इस टाइम तक ना क्रीम ने अच्छे से मेरे हेयर्स को भी नरिश कर दिया होता है। तो सिंपल इसको पानी के साथ मैं रिमूव कर देती हूँ एंड इसी टाइम नहाते हुए ही मैं बॉडी रेजर भी यूज़ करती हूँ। ऑफ कोर्स बॉडी हेयर रिमूव करना सबकी पर्सनल चॉइस होती है एंड पर्सनली मुझे क्लीन स्किन फील पसंद है, और गर्मी में वैसे भी बॉडी हेयर स्वेट और डर्ट को ज़्यादा होल्ड करते हैं जिससे इरिटेशन या रफनेस फील होती है। सो आई ट्राई कि बॉडी प्रॉपर क्लीन रहे एंड मुझे लगता है ना कि स्मूथ एंड फ्रेश स्किन से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। सो आफ्टर हेयर वॉश एंड बॉडी शेव जो मैंने एक्सफोलिएशन मास्क बनाया होता है वो मैं इसी टाइम अंडर आर्म्स और आर्म्स पर भी यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होता है ताकि डेड स्किन रिमूव भी हो और स्किन क्लीन और स्मूथ रहे। सो समर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मिनिमल या नो मेकअप लुक, और उसके लिए बेसिक स्किन केयर ही बेस्ट काम करती है। सो शावर के बाद मैं अपने हेयर्स को कॉटन क्लॉथ से लाइटली टाई करती हूँ और नेचुरली ड्राई होने देती हूँ क्योंकि एक्सेसिव हीट से हेयर्स इजीली डैमेज हो जाते हैं। एंड देन आई डू माई स्किन केयर। तो सबसे पहले तो हेयर्स को मैं अच्छे से टाई कर लेती हूँ ताकि सारा मेरा स्किन केयर ये हेयर्स ना खा ले। देन उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ सीरम जो स्किन को डीप नरिशमेंट भी देता है, और स्पेशली जब हीट से स्किन डल लगने लगे। फिर मॉइस्चराइजर, एंड इवन ऑयली स्किन को भी हाइड्रेशन चाहिए होती है वरना स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको हम कभी भी मिस नहीं कर सकते वो है सनस्क्रीन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यूवी रेज से टैनिंग, प्रीमेच्योर एजिंग और पिगमेंटेशन हो सकता है। सो ये 3 स्टेप्स डेली यूज़ करने से स्किन नेचुरली मेरी ग्लो भी करती है और हैवी मेकअप की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। सो बॉडी एक्सफोलिएट होने के बाद बॉडी को मॉइस्चराइज रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है इवन समर्स में भी। सो मैं बॉडी मॉइस्चराइजर ऑलवेज यूज़ करती हूँ, वो भी प्रॉपर हाथों में भी और पैरों में भी, ताकि स्किन स्मूथ भी रहे और हाइड्रेट भी रहे। सो नाउ समर में अंडर आर्म केयर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि स्वेट ज़्यादा होता है और बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर जाते हैं जिससे बैड ऑर्डर, रैशेज या इरिटेशन हो सकता है। सो मैं हमेशा अंडर आर्म रोल ऑन यूज़ करती हूँ क्योंकि ये स्वेट कंट्रोल करता है और अंडर आर्म एरिया को फ्रेश और इवन टोन भी बनाए रखता है। साथ ही मैं प्रेफर करती हूँ कि माइल्ड और लाइट परफ्यूम्स हो ताकि फ्रेग्रेंस सटल भी रहे और स्किन को इरिटेट ना करे। सो यही छोटी छोटी चीज़ें ही मुझे हेल्प करती है अपना क्लीन गर्ल एरा इंजॉय करने में। और हाँ, क्लीन गर्ल एरा सिर्फ स्किन केयर या ग्रूमिंग तक लिमिटेड नहीं होता, एक हेल्दी डाइट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जो हम अंदर से खाते हैं वही बाहर तक रिफ्लेक्ट होता है। सो समर में मैं लाइट हाइड्रेटेड फूड्स लेना जैसे फ्रूट्स हो गए, सैलड्स हो गए, नारियल पानी, ये स्किन को नेचुरली ग्लो देने में हेल्प करते हैं और बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। जैसे दही, मैं इसको कई तरह से बनाती हूँ बट मेरा फेव है बीट रूट कुकम्बर कर्ड। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन सुपर रिफ्रेशिंग। बीट रूट तो वैसे भी ब्लड को क्लेंस तो करता ही है, साथ ही कुकम्बर हाइड्रेशन भी देता है, और दही गट हेल्थ के लिए और स्किन को ग्लो देने के लिए अमेजिंग है। सो एक बाउल और इतने सारे बेनिफिट्स। सो दाल चावल लगता तो सिंपल है बट समर के लिए एक परफेक्ट कंफर्ट फूड बन जाता है। दाल से प्रोटीन भी मिलता है और चावल वैसे भी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा कूल रखने में हेल्प करते हैं। सो दोनों मिलकर डाइजेशन ईजी बनाते हैं एंड गर्मी के टाइम में हैवी ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए और दाल चावल जैसे लाइट और नरिशिंग मील्स लेना बॉडी को काम और एनर्जी से भरपूर रखता है। सो अब दिन में एटलीस्ट 1 आवर के लिए मैं ट्राई करती हूँ कि एक्सरसाइज या योगा ज़रूर हो ताकि बॉडी एक्टिव रहे। गर्मी में स्वेट नेचुरल होता है और थोड़ी मूवमेंट उस डिटॉक्स प्रोसेस को और बूस्ट करती है, प्लस लाइट वर्कआउट से बॉडी एनर्जेटिक और मूड फ्रेश भी रहता है। सो ये कुछ एक्सरसाइजेज है जो मुझे मेंटली और फिजिकली दोनों ही लेवल पे हेल्प करती है, जिसमें सबसे पहले रहता है सूर्य नमस्कार। अर्ली मॉर्निंग इसको करने पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं बट कई बार जब मॉर्निंग शिफ्ट होती है, टाइम नहीं मिलता, तो मैं शाम को ये प्रैक्टिस ज़रूर फॉलो करती हूँ क्योंकि ये ना बॉडी को फुल स्ट्रेच प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है और माइंड को भी काम करने में बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करता है ये स्टेप। सो उसके बाद मैं करती हूँ सिंपल स्ट्रेचेस, ब्रीदिंग
ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कुछ शोल्डर मूवमेंट्स जो स्पेसिफिकली सर्वाइकल पेन को रिड्यूस करने में मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। लॉन्ग स्क्रीन टाइम और रॉन्ग पोस्चर की वजह से जो टेंशन होती है नेक और शोल्डर में, वो इन एक्सरसाइजेज से काफ़ी ज़्यादा रिलीज होती है। सो थोड़ा सा मूवमेंट पूरे दिन में करना बहुत ज़रूरी रहता है समर्स में भी। सो मैं जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ वो ईजी भी रहती है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी, जिसमें सबसे पहले रहता है अनुलोम विलोम, जो कि बॉडी और माइंड को मेरे बैलेंस रखता है। साथ में ही ये ब्रह्मारी है जो काम करता है मेरे ब्रेन को और स्ट्रेस को भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस रखता है। देन ये शीतली प्राणायाम, और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रहता है वो है डीप बेली ब्रीदिंग। सिंपल तो है ही, बट इससे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन भी मिलती है और ऑक्सीजन भी काफ़ी बूस्टअप होता है। और हाँ, एक रिमाइंडर जो मैं खुद को भी देती रहती हूँ और आपको भी ज़रूर दूंगी कि ये वीडियो देख रहे हो तो एक सिप पानी ज़रूर पी लो, क्योंकि हाइड्रेशन इज़ अ मस्ट इवन वाइल चिलिंग एंड वॉचिंग कंटेंट। नाउ समर की नाइट के रूटीन में भी मेरे कुछ सिंपल स्टेप्स है जो मैं डेली फॉलो करती हूँ, और ऑनेस्टली इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से मैंने अपनी स्किन में काफ़ी विजिबल इम्प्रूवमेंट नोटिस की है। सबसे पहले मैं पूरे दिन का डर्ट, स्वेट या सनस्क्रीन का जो लेयर है उसको फेस वॉश से जेंटली क्लीन करती हूँ, एंड उसके बाद करती हूँ आइसिंग, जो मैं कभी स्किप नहीं करती। आइसिंग से पोर्स टाइटन होते हैं और साथ ही स्किन काम भी होती है मेरी, और समर के जो हीट बम्स या एक्ने को प्रिवेंट करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। प्लस आइसिंग स्किन को काम करके सीरम और मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब करने के लिए भी परफेक्टली प्रेप करती है। आइसिंग के बाद मैं अप्लाई करती हूँ अपना होममेड राइस टोनर अगेन, यस, क्योंकि ये स्किन को हाइड्रेट करता है, इवन टोन बनाता है और ओवरनाइट भी स्किन को काम रखने में काफ़ी हेल्प करता है। फिर मैं कोकोनट ऑयल से हल्का सा फेस मसाज करती हूँ। ये ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, स्किन को रिलैक्स करता है, और समर में जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस या डलनेस होती है फेस पे उसे भी ये दूर कर देता है। साथ ही जो फेस मसाज होती है ना, उसी के साथ प्रोडक्ट भी अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं और एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। और साथ ही मैं यूज करती हूँ ये एक फेस टूल, दैट इज जेड रोलर, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है मेरी। साथ ही इससे फेस की पफिनेस भी मेरी कम हो जाती है, स्किन भी टाइट फील करती है, ओवरऑल बहुत ही अच्छा फेस का एक टेक्सचर आ जाता है। प्लस इट फील सुपर रिलैक्सिंग एट द एंड ऑफ द डे। फिर लास्ट में जो एक्सेस ऑयल होता है उसको मैं जेंटली कॉटन पैड की हेल्प से रिमूव कर लेती हूँ, ताकि स्किन पे कोई हैवीनेस ना लगे, बस एक सॉफ्ट और नरिश फील हो। ये स्टेप छोटा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है मेरी स्किन केयर रूटीन में, स्पेशली समर्स में जब पोर्स इजीली क्लोग हो जाते हैं। देन आई यूज दिस कैस्टर ऑयल ऑन माई ब्रोज एंड लैशेज। इसका मेन रीजन ये है कि ये इनको नेचुरली थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने में हेल्प करती है, एंड रेगुलर यूज से लैशेज काफी फुलर लगती हैं और ब्रोज भी अच्छी शेप में आने लगते हैं। और रात के टाइम तो बेस्ट होता है, जब बॉडी रेस्ट करती है तब ये ऑयल प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाता है। लिप्स के लिए रात को मैं यूज करती हूँ देसी घी, सिंपल, नेचुरल और सबसे इफेक्टिव रेमेडी। लिप्स को ये डीपली मॉइस्चराइज भी करता है और साथ ही साथ जो क्रैक्स और ड्राइनेस होता है ना, उसको भी दूर कर देता है। एंड फाइनली माय लास्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजिंग माय बॉडी वेल, क्योंकि रात को जब हम सो रहे होते हैं तब स्किन रिपेयर मोड में होती है, एंड एक अच्छा मॉइस्चराइजर सुबह तक स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट और काम कर देता है। और हाँ, एक लास्ट टिप कि रात को सोने से पहले अपने बालों को हमेशा लूज रखना चाहिए, टाइट बन या पोनीटेल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टाइट हेयर स्टाइल से ना हेयर ब्रेकेज भी होता है और साथ ही साथ स्कैल्प पे अननेसेसरली स्ट्रेस पड़ता है। सो या दैट्स माय समर सेल्फ केयर रूटीन। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगी हो, और एक लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके बताना आपकी रूटीन में क्या कॉमन है। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ग्लोइंग। बाय।